Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 6th in that exercise 9.1 page number 192. In previous session we did question number first of exercise 9.1 and question number 2 and 3 you have to do for practice. Hope you did it. Now let's start the question number 4th. Following pictograph shows the number of tractors in 5 villages. Okay, dear students, now we are going through the pictograph. Okay, what do you mean by pictograph? The numbers which are represented by the picture. Okay, that is called pictograph. जो भी नंबर है उसको पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं पिक्टोग्राफ। तो यहाँ पे देखो विलेज ए है, ओके, उसमें 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर्स के पिक्चर्स दिए। अगर चाहते तो वहाँ पे विलेज ए में 6 नंबर लिख सकते थे, ओके। तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने 6 ट्रैक्टर के पिक्चर्स दिए। और सेकंड थिंग डियर स्टूडेंट्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो देखो, ये जो ऑरेंज लाइन है जिसमें लिखे हैं विलेजेस, नंबर ऑफ ट्रैक्टर एंड उसके बाद एक ट्रैक्टर का पिक्चर है एंड वहाँ पे लिखा है 1 ट्रैक्टर। तो ये चीज़ एवरी क्वेश्चन में आपको कंसीडर करनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे एक ट्रैक्टर ड्रॉ किया है उसका मीनिंग 1 ट्रैक्टर ही है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक ट्रैक्टर ड्रॉ किया है एंड उसके सामने लिखे होंगे 2 ट्रैक्टर्स, दैट मीन्स एक ट्रैक्टर का पिक्चर है लेकिन उसको हमें नंबर ऑफ 2 ट्रैक्टर्स कंसीडर करने हैं। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पे 1 ट्रैक्टर का मीनिंग 1 ट्रैक्टर ही है, ओके। तो इस तरह से विलेज ए से लेकर ई के हमें ट्रैक्टर्स के पिक्चर्स दिए हैं, नंबर ऑफ ट्रैक्टर। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 193। तो डियर स्टूडेंट ये पिक्टोग्राफ को देख के हमें यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर देने। फर्स्ट वन, विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर? ओके, सो सी ऑल द विलेज, सो यू कैन सी दैट ऑन विलेज डी। ओके, विलेज डी में सबसे मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स है। सेकंड क्वेश्चन, विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर? मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर कहाँ पे है? विलेज सी में। नेक्स्ट, हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी हैज एज कंपेयर टू विलेज बी? विलेज सी में विलेज बी के कंपेयर में कितने ट्रैक्टर ज्यादा है? तो काउंट करोगे तो पता चलेगा 3। ओके, विलेज सी हैज द 3 मोर ट्रैक्टर एज कंपेयर टू विलेज बी। फोर्थ, what is the total number of tractors in all the 5 villages? all the 5 villages में total number of tractors कितने हैं वो आपको काउंट करना है। so that is 28। okay, so we have to give the answer of these all these questions on the basis of these pictograph। okay, तो इस तरह से हमें questions के आंसर देने होंगे, बहुत ही easy है। okay, you have to just do the practice for that। Now let's go for the next question. Next question, question number 5. The number of girl students in each class of co-educational middle school is depicted by the pictograph. Okay, यहाँ पे हमें गर्ल्स के नंबर ऑफ गर्ल्स, ओके, इन ऑफ को-एजुकेशनल मिडिल स्कूल है उसके हमें यहाँ पे दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हमें न्यू है। क्लासेस, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स एंड पास में देखो यहाँ पे गर्ल्स का एक पिक्टोग्राफ पिक्चर दिया है, उसके सामने लिखा है 4 गर्ल्स। याद रखना 4 गर्ल्स, दैट मीन्स एक ये गर्ल्स का पिक्चर है उसका मतलब हो रहा है 4 गर्ल्स। ये चीज़ याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड क्लास 1 में देखो कितने ऐसे पिक्चर है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 4 जा 24, दैट मीन्स क्लास 1 में 24 गर्ल्स है, क्लास 1 में 24 गर्ल्स है। ये थिंग्स आपको याद रखना है। ओके, तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको पहले ठीक से आपको एनालिसिस करना है, देखना है, समझना है, फिर ही पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देने, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग। ओके, तो यहाँ पे एक जो गर्ल्स का पिक्चर दिया है उसका मतलब हो रहा है यहाँ पे 4 गर्ल्स।
ओके, तो इसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब में दिए। अब देखो डियर स्टूडेंट, सेकंड क्लास में 4 पिक्चर्स है वो पूरा कंप्लीट है, एंड फिफ्थ वन है वो हाफ है। आपको लगेगा कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पिक्चर हाफ दिया है, दैट मीन्स वहाँ पे उसको 2 गर्ल्स कंसीडर करने हैं उसमें। ओके, क्योंकि पूरा पिक्चर है तो 4 गर्ल्स, अगर हाफ पिक्चर दिया है तो उसका हाफ हो जाएगा, 4 गर्ल्स की जगह 2 गर्ल्स। ओके, उसी तरह क्लास 4, 5th एंड 8th में भी ओके, एक लास्ट वन पिक्चर ऐसा है जो हाफ दी है, तो उसका मतलब हो जाएगा 4 गर्ल्स की जगह वहां पे 2 गर्ल्स हो जाएगी। क्लियर ये चीज? ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चंस। Observe this pictograph and answer the following questions. In that first one, which class has the minimum number of girl students? कौन से क्लास में minimum number of girl students है? So सब classes देखो. So you can see that on class 8th. Okay, dear student, ये रोमन नंबर है. Okay, आपको आने चाहिए. Okay, सब नहीं तो एटलीस्ट 50, 20 तक, 20, 30 तक हमें आने चाहिए. तो क्लास 8th जो सबसे लास्ट में है, ओके, उसमें सबसे मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स है. सेकंड, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ क्लास इन 5th? क्या क्लास 6 में 5th से कम है गर्ल्स? तो देखो 6 में पूरे 4 पिक्चर्स है, जबकि 5th में 2.5 है, तो आंसर आएगा नो. ओके, क्लास 6 में 5th से कम नहीं है, लेकिन ज्यादा है. थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7? क्लास 7 में कितनी गर्ल्स है? तो आप देखो कितने, पूरे 3 पिक्चर्स दिए हैं, लेकिन एक पिक्चर्स का मतलब हो रहा है 4 गर्ल्स, दैट मीन्स 4 3 12, दैट मीन्स क्लास 7 में 12 गर्ल्स है. ओके, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं. ओके, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Total number of animals in 5 villages are as follow. 5 villages, ओके, हमें दिए हैं, उसके सामने नंबर ऑफ एनिमल्स लिखे हैं. विलेज ए में 80, विलेज बी में 120, सो ऑन. प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ दीज एनिमल्स यूजिंग अ सिंबल टू रिप्रेजेंट 10 एनिमल्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हमें पिक्टोग्राफ बनाना है. अभी तक क्या था, पिक्टोग्राफ गिवन था, and we have to ask the questions on the basis of that pictograph. But now we have to also represent and draw the pictograph. Okay, अब हमें पिक्टोग्राफ भी ड्रॉ करना है. 5 विलेज दिए हैं, उसके सामने नंबर ऑफ एनिमल्स दिए हैं. अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो क्या बोला है, ये जो मैंने अभी रीड किया वो अगेन कर रहा हूँ. प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ दीज एनिमल्स यूजिंग अ 1 सिंबल. ये सिंबल का मतलब क्या होगा, टू रिप्रेजेंट 10 एनिमल्स, दैट मीन्स एक राउंड एंड जो क्रॉस का साइन है उसका मतलब हो रहा है 10 एनिमल. याद रखना, ये सिंबल का मतलब है 10 एनिमल. ओके, तो फर्स्ट इस तरह से हमें बना देने हैं विलेज ए से लेकर ई तक. तो विलेज ए में 80 एनिमल्स है, तो हम क्या करेंगे, ओके, एक सिंबल का मतलब है 10 एनिमल, तो ऐसे 80 एनिमल, दैट मीन्स ऐसे हम 8 सिंबल बनाएंगे. 8, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने इस तरह के सिंबल बनाए. विलेज बी में 120 एनिमल्स है, तो ऐसे हम 12 सिंबल बनाएंगे. ये पता चल रहा है. ओके, उस 10 है तो 10 8 88 करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 12 तो 120. विलेज सी में 90 है, तो 9 सिंबल बनाएंगे, अदरवाइज 90 डिवाइड 10 कर दो जो है वो, तो भी आंसर मिल जाएगा. उसी तरह सो ऑन मैंने ये सिंबल है वो बना है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई? विलेज ई में हमने कितने सिंबल बना है, तो 6. बी, विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल? कौन से विलेज में मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल है? सो दैट इज इन विलेज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विलेज हैज द मोर एनिमल्स? विलेज ए और विलेज सी, कौन से विलेज में ज्यादा एनिमल है? विलेज ए में और विलेज सी में. सो यू कैन सी that is 80 animals in village A and 90 animals in village C. So we can say that village C has the more animal. Okay, तो डियर स्टूडेंट्स, उसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपको प्रैक्टिस में करना है. यहाँ पे अगेन एक चीज़ बता दूँ, देखो सेकंड क्वेश्चन में
यहाँ पे बोला है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल इन डिफरेंट ईयर एज सो इन द फॉलोइंग टेबल। डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है डिफरेंट ईयर में। उसके बाद देखो प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग द सिंबल, सिंबल दिया है टू रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट्स। ओके, ये सिंबल का मतलब होगा 100 स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो सिंबल दिया है हमें और बोला है टू रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ याद रखना 1996 में 400 है तो आप ऐसे 4 सिंबल बनाओगे। ओके, 400 डिवाइड 100 करोगे तो। लेकिन 1998 में 535 है तो आप क्या करोगे, जो सिंबल दिया है उसको हाफ या उससे भी थोड़ा छोटा कम बना देना है हमें, जो भी सिंबल में थींगे उस। ओके, अगेन रिपीट कर रहा हूँ 535 है तो यहाँ पे हमें जो सिंबल है वो क्या है, एक राउंड है, फिर उसके नीचे उसके हाथ एंड 2 पैर है, उस तरह का कुछ दिख रहा है। तो हमें 535 है तो हमें सिर्फ उस तरह से ही सिंबल बनाना है, पूरा नहीं बनाना है। ओके, उसके बाद देखो 472 है तो वहाँ पे भी उस तरह से ही सिंबल बनाना है। ओके, 35 में थोड़ा उससे भी कम ये रखना है, उसके 2 हाथ पैर है तो उसको उस तरह से रिमूव कर देना है। ओके, अकॉर्डिंग टू नंबर। तो ये थिंग्स हमें याद रखनी है। ओके, तो आज हम यहाँ तक कर रहे हैं। यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज मस्ट। ओके, थैंक यू।